महाशिवरात्रि व्रत इस वर्ष कुछ खास होने वाला है। भाइयों, जिन माता एवं बहनों महाशिवरात्रि पूजन करने के लिए चाह रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अशुभ माना जाता है और उन्हें किसी तरह का पर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ध्यान से सुने, नहीं तो माता पार्वती और महाशिव दोनों नारुष्ट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी मत करिए ये काम। महाशिवरात्रि के दिन अगर मांस मछली मदिरा कुछ खाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाएं, नहीं तो नारुष्ट हो जाएंगे। आपको शिव जी बिल्कुल नारुष्ट हो जाते हैं। इससे मांस मछली मदिरा से बहुत दूर रहते हैं। और दूसरी बात है दोस्त बहना कि अगर महाशिवरात्रि के दिन देर तक सोते हैं तो उसमें धन हानि होने का संभावना है। इसलिए बताए हैं महाशिव पुराण में कि महाशिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। थोड़ा जल्दी उठकर अपने काम को शुरू कर देना चाहिए, चाहे जो भी आपका काम हो। और तीसरी बात ऐसा बताया गया है, महाशिवरात्रि के दिन कभी काला कपड़ा पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए, इससे भगवान नारुष्ट होते हैं। जहाँ तक हो सके तो लाल कपड़ा या फिर गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर आप जा सकते हैं, लेकिन काला तो बिल्कुल नहीं पहनना है बहना, इससे भगवान शिव नारुष्ट होते हैं। और बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन दाल एवं चावल अथवा कोई भी अनाज पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो शिवरात्रि का पूजन करना चाहते हैं वो फल इत्यादि दूध ये सारी चीज़ खा सकते हैं, और दाल चावल बिल्कुल ना खाएं। एक बात मैं आपको ऐसा बता देना चाहता हूँ, सिंदूर भूलकर भी महादेव बाबा पर नहीं चढ़ाएं। महाशिवरात्रि दिन सिंदूर चढ़ाने का बिल्कुल नाराज माना गया है। और उसके साथ साथ आप तुलसी का पात्र भी नहीं चढ़ाने का बताया गया है। इस वर्ष आप जो जो चीज़ नहीं चढ़ाने होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि तुलसी पात्र भी नहीं चढ़ाने के लिए बताया गया है। और हल्दी तो कभी मत चढ़ाइए, क्योंकि वो शुभ है और बाबा भोलेनाथ बैराग हैं, इसलिए हल्दी तो बिल्कुल नहीं चढ़ाने का बताया गया है बहना। और केतली का फूल कभी न मत चढ़ाइए, क्योंकि केतली के फूल बहुत ही अशुभ माना जाता है बाबा भोले के लिए। और महाशिवरात्रि के दिन केतली का फूल बिल्कुल मत चढ़ाए। और नारियल का पानी भी शिवलिंग पर वर्जित है, नारियल का पानी नहीं चढ़ाने के लिए बताया गया है इस वर्ष। और इसके लिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सारी व्रत बेकार चला जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक ही इस वीडियो को सुने, क्या क्या इसमें बताई गई है। इसलिए और एक काला तिल बताया गया है कि बिल्कुल न चढ़ाएं, कभी भी काला तिल न चढ़ाएं। और एक चावल जो चढ़ाते हैं लोग वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल बिल्कुल क्लियर चावल होना चाहिए, तभी वो मान्य माना गया है। और क्या क्या इस भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए वो सारी बात मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ वस्तुएं भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय है। तो सबसे पहला आता है बहना बेलपत्र, जो कि 3 पत्र वाला होना चाहिए। 3 पत्ती वाले बेलपत्र बहुत ही भाता है उनको। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। 3 पत्ती वाला बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाएं। और दूसरी गन्ने का रस बताया गया है। गन्ना यानी कि आप रस तो नहीं ले आ सकते हैं बहना, लेकिन
गन्ने को आप ले जा सकते हैं छोटा छोटा टुकड़ा काट करके। और तीसरी बताया गया है कि गन्ने का रस के साथ साथ आप धतूरे का फूल या फिर धतूरा दोनों चढ़ा सकते हैं। चाहे तो धतूरा ले जाकर चढ़ाएं या फिर धतूरे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। एवं चौथे में है कि नाग नागिन अगर छोटी सी बना करके चढ़ाते हैं तो बहुत पुण्य होता है, उसमें आपका भाग्य खुल जाएगा। अगर आप नाग नागिन दोनों नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा देते हैं तो धतूरा के साथ साथ नाग नागिन का जोड़ा का बहुत वैल्यू दिया गया है इसमें। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में बहुत ही ऐसा वस्तुएं हैं जिनको चढ़ाने से भोलेनाथ बाबा बहुत लाभान्वित होते हैं और उन्हें अन्न धन के कोई कमी नहीं होने देते हैं। और भांग जरूर चढ़ाएं, भांग के साथ दूध भी घोलकर चाहें तो उसको चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि में खाने योग्य फल फूल दूध यही सब खा सकते हैं। और विशेष इसमें चावल वगैरह नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है, यानी नमक तो छूना ही नहीं है। इसलिए इस वर्ष बहुत ही महान पर्व है, बहुत ही अच्छी है मुहूर्त। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहना लाइक करने से आपका